देश की आज़ादी 1947 के अंदर जब हुई तो उस दिन से ही ये पर्व 15 अगस्त का मनाया जाता है कि किस प्रकार से उसमें याद किया जाता है। इसको आज़ाद कराने के लिए जो कुर्बानियाँ दी, इस लंबे समय तक यहाँ इस देश के अंदर अंग्रेज़ी हुकूमत से छुटकारा पाकर हिंदुस्तान ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। ध्वज फहराया जाता है। राष्ट्र से संबंधित देशभक्ति की बातें, देशभक्ति के गाने, देशभक्ति पर पूरा ये फंक्शन चलता है और इसमें बहुत ही जिम्मेवारी के साथ पूरे देश के अंदर इस राष्ट्रीय दिवस ये जो मनाया जाता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए हम सब लोगों को मुबारकबाद देते हैं कि हर साल इसको बड़ी खुशी और लगन पर बड़ी मेहनत से स्कूली बच्चे भी इस त्यौहार में अपनी रुचि भागीदारी लेते हैं। सारा प्रशासन, सारा देश के नौजवान, देश की लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी और तब जाकर इस आज़ादी को हमने प्राप्त किया, क्योंकि ये कोई आसान नहीं था। अंग्रेज़ी हुकूमत की यहाँ पर जो उन्होंने यहाँ पर कब्ज़ा कर लिया था, उससे छुटकारा पाने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने अपना जो भारी योगदान दिया। ये भगत सिंह ने तो हंसते हंसते चूम लिया। उन्होंने इस देश की जनता को जगाने के लिए, अंग्रेज़ी सरकार को जगाने के लिए जो ये बलिदान दिया, ये हमेशा हमारे देश के लोगों को याद रहेगा। और हर साल इस पर ऐसे ही इस पर्व पर मेले लगते रहेंगे जो आज़ादी के परवानों को याद, जो हट लगती है, जो दुकानें लगती हैं, उनमें बड़ी बच्चों के खेलने के, कूदने के और के बजाने की जो यहाँ काफ़ी बिक्री होती है। और यहाँ पे नरवाना के अंदर हर साल जो रेसलर है उन पहलवानों को बुलाया जाता है और उनका दंगल होता है और उस दंगल के अंदर जो विजय प्राप्त करता है उसका पूरा मान सम्मान और उसका स्वागत किया जाता है। आज भी मेले में कल मेले में काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी लोग उसमें शामिल हुए। शहर के अंदर चलने के लिए मतलब पूरा ऐसी व्यवस्था थी, पूरा रश था। मुझे भी बाज़ार से जब मैं निकल के आया तो ट्रैफिक को आने जाने में भी भीड़ के कारण दिक्कतें आ रही थी। उसके अंदर महिलाएं, लड़कियां और सब तीजों का त्यौहार बड़ी खुशी से मनाती थी, मिलजुल के झूले झूलती थी और झुलाती थी। और यहाँ बड़े बड़े पेड़ होते थे, यहाँ पीपल के, बड़ के, नीम के इतने पेड़ थे। यहाँ जो हमारा बाबा गैबी साहब वाला जोड़ है, इसके आसपास इतने पेड़ थे। उन पे हम देखा करते थे कि कितने झूले उन पे लगते थे, कैसे जो सखी सहेलियाँ मिलकर इस त्यौहार को बड़े चाव से मनाती थी, वो आज उसमें जो कमी आई है। तो ऐसी प्रथा ताकि बच्चों में डाली जाए, ताकि एक जो खुशी, जो आनंद झूला झूलने में, आपस में खेलने में आता था, वो दोबारा शुरू होना चाहिए। हरियाणा में उद्योगों की बहुत अच्छी संख्या है। वैसे तो हरियाणा के अंदर इतने उद्योग जो हिंदुस्तान के अंदर है, उसमें ज़्यादातर उद्योग हरियाणा के अंदर है। उनमें सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी यहाँ गुड़गांव है, फरीदाबाद है, सोनीपत है और रोहतक में है, अम्बाड़ा के अंदर और यमुनानगर के अंदर बहुत मात्रा में उद्योग है। उद्योगों में कोई रोज़गार की कमी नहीं है। हरियाणा के
लाखों लोग उसमें उनको रोज़गार मिला हुआ है। और उन लोगों के लिए समय समय पर हमारा विभाग उनमें वेलफेयर की स्कीमें हैं, उनको वेलफेयर की स्कीमों का लाभ भी मिलता है। जैसे किसी की बेटी की शादी हो, उसमें उसको योगदान मिलता है 51,000 रुपये का। किसी की काम के कारण दुर्घटना में मृत्यु हो जाए तो उसमें भी उसको सहायता मिलती है। उसको सहयोग वेलफेयर बोर्ड हरियाणा की तरफ से दिया जाता है। और हरियाणा के अंदर वेलफेयर बोर्ड हरियाणा की तरफ से गेम भी होते हैं। और अभी 17 अगले महीने की 17 तारीख को फरीदाबाद के अंदर विश्वकर्मा डे 17 तारीख को मनाया जा रहा है। उसमें मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश श्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं जी, हमारे श्री दुष्यंत जी डिप्टी सीएम हरियाणा, और श्री अनूप धानक जी जो हमारे लेबर मिनिस्टर हैं वो उसमें आएंगे। और उसमें अनेक प्रकार की जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है उनके बारे में बात करेंगे। और कुछ नई घोषणाएं भी उसमें करेंगे। आने वाली 17 तारीख को उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हरियाणा प्रदेश से मज़दूर उसमें भाग लेंगे। तो ये बहुत बड़ा आयोजन जो किया जाएगा, उसमें अनेक प्रकार की हेल्थ चेकअप के लिए श्रमिकों के लिए वहाँ डॉक्टरों की पूरी टीम होगी। ESI विभाग से डॉक्टर होंगे और हॉस्पिटलों के भी डॉक्टर उसमें शामिल होंगे, ताकि श्रमिकों के स्वास्थ्य पे इस बात का सरकार की तरफ से पूरा ध्यान है कि हमारा श्रमिक स्वस्थ होगा तभी वो कारखाने में अच्छे से कार्य कर सके। आपका कोई ऐप है डिपार्टमेंटली या कोई विंडो हेल्पली जिससे जो है श्रमिकों को तथा बेरोजगारों को जो है हरियाणा सरकार की जो सुविधाएं हैं उनके बारे में? लेबर का किसी भी प्रकार का कार्य करने वाला व्यक्ति है, उसके लिए हरियाणा वेलफेयर बोर्ड हरियाणा और BOCW बोर्ड ने 22 स्कीमें बनाई हुई हैं, जिस 22 स्कीम में जिसमें श्रमिकों को उसका ऑनलाइन अप्लाई करने में उनका लाभ मिलता है।